प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तों की कथाएं, सच्ची कथाएं। कथा का शीर्षक है गो रक्षा से टीबी रोग का नाश। भक्तों, कृपया ऐसी सत्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ समय पहले की बात है। सौराष्ट्र के एक गांव में एक छोटा सा अहीर कुटुंब रहता था। कुटुंब में पुरुष, स्त्री और इनका एक 18 साल का लड़का था। मेहनत मजदूरी करके, जैसे कि मेहनत मजदूरी करके ये लोग अपना काम चलाते थे। अगले वर्ष और लड़के की सगाई 4 कोस दूर एक गांव में हुई थी। अगले वर्ष उसका विवाह होने वाला था। इसी बीच लड़के के पिता का देहवासन हो गया, यानी वो खत्म हो गए। दुर्भाग्य केवल यहाँ तक ही नहीं रहा, लड़के को भी टीबी की बीमारी हो गई। पहलवान जैसा शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लगा। भक्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि आज से कुछ साल पहले टीबी को एक लाइलाज बीमारी माना जाता था। पहलवान जैसा शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लगा। उस समय आज जैसा इलाज का साधन नहीं था, फिर वह तो छोटा सा गांव ही था। ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि किसी बड़े शहर में ले जाकर विधवा माँ अपने बेटे का इलाज करवाती। वह लड़के के जीवन से निराश सी हो गई और वो लड़का इकलौता था। इधर लड़की वालों ने भी विवाह करने से इनकार कर दिया कि हम टीबी वाले लड़के से, मतलब स्वाभाविक था कि पहले ऐसा माना जाता था कि टीबी का इलाज नहीं हो पाता था और लोग इसमें मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते थे, तो लड़की वालों ने साफ मना कर दिया। अब बेचारी रह गई विधवा माँ और बहुत परेशान हो गई क्योंकि पति भी जा चुका था और बेटा बीमार था। ईश्वर की लीला विचित्र है। बरसात के दिन थे। लड़का रात को एक किसान के खेत में रखवाली करने गया था। सवेरा होने पर घर की तरफ लौटते समय उसने रास्ते में देखा कि एक गौ खड्डे के कीचड़ में बुरी तरह फंसी पड़ी है। मतलब एक गड्ढा है, उसमें गाय फंस गई है। भक्तों, ये सत्य कथा है। फंसी पड़ी है और वह गौ बड़ी कमजोर थी और 2 दिन की भूखी प्यासी थी। बाहर निकालने का प्रयत्न करने में इतना थक चुकी थी उसकी कि अब बिल्कुल उससे निकला नहीं जा रहा था और वो मरने की ही तैयारी में थी। मतलब कि जैसे कि प्राण निकलने वाले हैं। गौ को इस दशा में देखकर लड़के का हृदय दया से भर गया और वो समझ गया कि निकल नहीं पा रही है। उसने अपनी बीमारी तथा कमजोरी की चिंता नहीं की और न उसने कुछ सोचा। इस हालत में मौत के मुंह में जाती गौ माता को मैं छोड़ जाऊंगा तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहूंगा, ये लड़के ने अपने मन में सोचा। उसने गौ को बाहर निकालने का मन ही मन विचार किया और मन ही मन उसने, अब लड़के ने सोचा कि जब तक गौ नहीं निकल जाएगी गौ माता, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वह खेत पर वापस जाकर एक मजबूत रस्सा लाया और आगे से गौ को बांधकर खींचने लगा, पर वे उसके अकेले बस का काम तो था नहीं। इतने में उधर से एक आदमी जा रहा था। उसने मदद के लिए बुलाया। उसने पीछे से पूंछ पकड़कर गौ को उठाने की कोशिश की। आधा घंटा तक पूरा परिश्रम करने के बाद वे किसी तरह गौ को बाहर निकाल सके, परंतु गौ इतनी कमजोर हो चुकी थी क्योंकि 2 दिन से बराबर निकलने के प्रयत्न में खाया पिया भी नहीं था कि अब वो हिलडुल भी की शक्ति नहीं रही थी। लड़के ने घास लाकर उसे खिलाया, जल पिलाया, फिर गांव से गुड़ लाकर दिया। इतनी सेवा के बाद शाम तक गौ खड़ी हो सकी। गौ के मालिक को पता लगा, अतः लड़का उस गौ को अपने घर ले आया। गौ के मालिक का पता नहीं लगा कि किसकी गाय, अतः लड़का उस गाय को अपने घर ले आया। इसके बाद उसने अन्न जल ग्रहण किया। माता और पुत्र ने गौ की खूब सेवा की। गौ तंदुरुस्त हो गई, समय पर ब्याई और माता पुत्र को उसने अमृत सा दूध पिलाया। ये तो सेवा का प्रत्यक्ष फल मिला। भक्तों, अगर ये भैया जो थे अगर छोड़ आते तो गौ माता की मृत्यु हो जाती, लेकिन उन्हें अपने शरीर की परवाह न करके गौ को अपने घर, गाय माता को ले आए, उनकी सेवा की। अब इसका फल देखिए, उन्होंने दूध गौ माता दे रही हैं, बछड़ा भी हो चुका है। लेकिन अब आप सुनिए। तदंतर एक रात्रि को लड़की ने स्वप्न में देखा, एक अति तेजस्वी पुरुष लड़के के सिर पर हाथ रखकर ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने गौ के जीवन की रक्षा की थी, इससे तुम पर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान की कृपा से तुम्हारी बीमारी तुरंत मिट जाएगी और दूसरा, तुम्हें कष्ट होगा ही नहीं। ये सब तुम्हें भगवान की कृपा से जितने भी तुम्हारे कष्ट हैं सब दूर हो जाएकर, ये कहकर वे महापुरुष अंतर ध्यान हो गए। लड़के की नींद खुल गई। उसने सब बातें अपनी माँ को सुनाई। गौ सेवा के फलस्वरूप लड़के का टीबी रोग नष्ट हो गया। उसे अच्छे वेतन पर, देखिए जैसे भगवान ने ये कहा ना, जैसे महापुरुष ने, कि केवल बीमारी नहीं ठीक होगी, गौ सेवा के प्रभाव से, फल से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसे अच्छे वेतन में शहर में काम मिल गया। फिर लड़की वालों ने
विवाह करने से जो पहले इनकार किया था, अब उन्होंने अनुरोध करके स्वयं आकर के अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से कर दिया। वह परिवार सुखी हो गया। ये है गौ माता की सेवा का फल। भक्तों, ये सत्य कथाएं हैं। इस तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।